बालाजी सरकार से जुड़िए, बागेश्वर धाम से जुड़िए। जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, खरीद कर तो आपने अनमोल बना दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। मैं उनकी जय इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उन्हीं की कृपा है, वो मेरे प्राणनाथ है और उन्हीं की कृपा से मुझे आज इतना जो भी मिल रहा है सब उन्हीं की कृपा से है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से ब्याह करने की इच्छा रखने वाली MBBS की छात्रा कलयुग में तप कर रही हैं। गंगोत्री से बागेश्वर धाम गंगा कलश लेकर निकली हैं शिवरंजनी और जे पहुंची महोबा और इतने से केवल 80 किलोमीटर दूर रह गया है बागेश्वर धाम। महोबा पहुंचते ही शिवरंजनी तिवारी को जगह जगह भक्तों के द्वारा स्वागत करे जा रहा है। महिलाएं भी मंगल गीत गा के उनको आशीर्वाद दे रही हैं। 16 जून को शिवरंजनी कलश यात्रा लेकर बागेश्वर धाम पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को अपना प्राणनाथ कहने वाली शिवरंजनी उनसे ब्याह करने की इच्छा रखती हैं और उनने शायरी के अंदाज में कही कि जब तक बिका ना था कोई पूछता न था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मैं हर किसी को यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग बालाजी सरकार से जुड़िए, बागेश्वर धाम से जुड़िए। इसलिए जुड़िए कि क्योंकि मुझे गालिब की एक शायरी याद आ गई, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, खरीद कर तो आपने अनमोल बना दिया। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज के 10 दिन पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था और जब से मैं बालाजी सरकार के चरणों से जुड़ी हूँ, बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ, आप सभी लोगों ने मुझे घर घर तक पहुँचा दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। मैं उनकी जय इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उन्हीं की कृपा है, वो मेरे प्राणनाथ है और उन्हीं की कृपा से मुझे आज इतना जो भी मिल रहा है सब उन्हीं की कृपा से है। करीब 1150 किलोमीटर की दूरी तय करत भाई भीषण गर्मी में शिवरंजनी अपने माता पिता और भाई के संग पहुंची हैं महोबा और 48 डिग्री तापमान में पैदल अपने प्राणनाथ के दर्शन के लाने चल पड़ी हैं। जय श्री बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। देखिए, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो चुनौतियाँ ना आए हमारे मार्ग में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमारी यात्रा की ही अगर बात की जाए, हमारी यात्रा 1 मई से स्टार्ट हुई। हम लोग गंगोत्री गए और जैसे हम लोग नीचे उतर रहे थे तो बीच में पता चल गया कि ग्लेशियर फट गया और हम लोग बस उत्तरकाशी तक ही पहुँचे थे और उत्तराखंड सरकार ने सारे रास्ते बैन कर दिए, सब आवाजाही सब बंद हो गई, हम लोग परेशान हो गए। लेकिन फिर हमने बालाजी का ध्यान किया, हमको उत्तरकाशी में ही एक आश्रम में व्यवस्था मिली। वहाँ से हम जैसे ही नीचे आए देहरादून में माँ पीताम्बरा के मंदिर में, तो वहाँ पर हमें इतनी मूसलाधार बारिश मिल गई। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी इस पूरी यात्रा में इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। चाहे देहरादून हो, चाहे ऋषिकेश हो, बरेली हो, इवन कानपुर, प्रयागराज, हमारी यात्रा जहाँ जहाँ जा रही है सभी जगह लगभग हमको इंद्र भगवान की अच्छी खासी कृपा मिल गई। और खैर खुशी की बात भी है, सब लोगों ने कहा। और जब हम चित्रकूट आए और यहाँ पर जब हमें दिव्य संतों के दर्शन हुए, चुनौतियाँ तो आई क्योंकि बीच में एक हफ़्ता ऐसा भी आया था 22 मई से 29 मई का, जिसमें इतनी भीषण गर्मी थी, हमें ऐसा लग रहा था मान लो 50 डिग्री भी क्रॉस कर चुका हो टेम्परेचर। लेकिन हमारे कदम बिल्कुल भी नहीं रुके, उसको भी हमने झेल ही लिया। अब तो फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है टेम्परेचर। लेकिन चित्रकूट में जब हम आ गए थे तो हमारे साथ के कई सारे लोग, जैसे आचार्य जी हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, इन सभी की तबीयत रास्ते में ख़राब हो गई। किसी को लू लग रही है तो किसी को कुछ हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है। अब बस चलती रही हमारी चुनौतियाँ, सबको बस काटते काटते, हर चुनौतियों से लड़ते लड़ते हम अपने मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं। मुझे एक शायर की शायरी याद आ गई। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के बेजुखम देखते देखते, एक दिन मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे, प्रभु के नक्शे कदम देखते देखते। बिल्कुल करीब ही पहुंच चुके हैं हम अपने सरकार के और अब बस 16 जून का इंतज़ार है हर किसी को, हमें भी इंतज़ार है बालाजी सरकार तक पहुंचने का। मूल रूप से शिवनी मध्य प्रदेश की रहने वाली शिवरंजनी तिवारी अपने पिता और भैया के संग पद यात्रा में निकली हैं। उनको मकसद है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के दर्शन करवो और उनसे ब्याह करने की उनकी इच्छा है और उनके बयान के संग उनके भजन भी खूब सुर्खियों में हैं। है आँख वो
है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा नानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अगर तपस्या के फल की बात है तो मैं तो कहूँगी कि भाई मुझे मिल चुका है, बीच रास्ते में ही मुझे फल मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जिस जिस जगह पर गए, हमारी यात्रा का जहाँ जहाँ पर रात्रि में विश्राम हुआ, हर जगह हमें संतों की ही छत्र छाया मिली, हर जगह हमें संत दर्शन ही मिले, संत के चरणों में ही हमें जगह मिली। अगर चित्रकूट की ही बात करूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा संत समाज ने कार्यक्रम करवाया था, चित्रकूट की तो मैं महिमा क्या ही बखान करूं। हमने 3-4 दिन वहाँ पे विश्राम किया था। इतने दिव्य संत मुझे वहाँ मिले, और जब से ये थोड़ा सा शादी का थोड़ा सा मैटर उछल गया है, तो हर संत जहाँ से भी मैं निकलूँ अपनी गंगा कलश यात्रा लेके, एक ही आशीर्वाद मिले, बस तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जब भी आना, जब मुझे अभी भी याद है वो किस्सा, जब हम लोग कामतानाथ की कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ संत भी परिक्रमा कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने चलते चलते ही कहा, बेटा अभी तो अकेले परिक्रमा कर रहे हो, अगली बार आना तो उनको साथ में ही लेके आना, सब साथ में ही परिक्रमा करना। हम लोग रामघाट गए, वहाँ पर हम लोगों ने नौका विहार किया। वहाँ पर भी जितने संत थे उस घाट में आरती के समय शाम को मंदाकिनी के तट में, सब ने ये कहा अभी तो ठीक है, मिल लो इनसे, अब आगे जाके पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आना तो अपने प्राणनाथ के साथ ही आना। और मतलब आशीर्वाद ही मिल रहा है कि बिल्कुल बस अब साथ में ही आइएगा। खैर संतों का आशीर्वाद है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो जबकि मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ या प्रस्ताव लेके जा रही हूँ, लेकिन संत तो निराले होते ही हैं, उनका आशीर्वाद मिलते जा रहा है रास्ते रास्ते। मध्य प्रदेश के सिवनी में हमारा पैतृक घर है, मेरे पिताजी का जन्मस्थली है सिवनी। और जैसे कि सभी को पता है, हम सभी लोग जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के परिवार से बिलोंग करते हैं, इसके कारण हम सिवनी से कनेक्ट हैं। लेकिन मेरी जो बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है वो हरिद्वार हुआ है, वहीं मेरी शिक्षा हुई है। और चूँकि हरिद्वार एक पावन तीर्थ नगरी है, तो मैं चाहती तो हरिद्वार से भी आ सकती थी, लेकिन फिर गुरुदेव जी की आज्ञा हुई, पिताश्री ने भी मुझे सजेस्ट किया कि अगर ऐसा शुभ कार्य करना ही है तो क्यों ना गंगोत्री में, गौमुख में, जहाँ पर साक्षात गंगा माता प्रकट हुई हैं, क्यों ना वहाँ से इस शुभ कार्य को स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए मैंने गंगोत्री से बागेश्वर धाम चुना। खुशी भी हो रही है, और जैसे कि हमारे प्राणनाथ प्रभु जी ने ऐलान किया है कि वो 15 जून से एकांतवास में जा रहे हैं, और मैं 16 जून को वहाँ जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने 1 मई को अपना ये गंगा कलश उठाया था गंगोत्री से, तब भी मुझे नहीं पता था कि हम लोग 16 जून को जब पहुँचेंगे, 16-17 जून, क्योंकि भीषण गर्मी बहुत हो रही है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे नहीं पता था कि प्रभु जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मेरे मन में ये विश्वास है, मेरे बालाजी सरकार पे मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे प्रभु जी दर्शन देंगे, देंगे और देंगे।
और अभी कुछ जिन भक्तों ने मुझे बताया था कि मैसेज करके कि अरे देखिए आपके प्रभु जी तो एकांतवास में जा रहे हैं, आप सभी लोगों की ब्रेकिंग न्यूज़ में भी चल रहा था ये। तो मैंने उसके बाद तुरंत ही जो मुझे लगा, मैंने अपना एक तुरंत छोटा सा एक बाइट बना के दिया कि हे मेरे प्राणनाथ प्रभु, मैं आ रही हूँ और आप एकांतवास में जा रहे हैं। मैं भक्ति में बाधा बनना नहीं चाहती, लेकिन कृपा कीजिएगा दर्शन देने की। तो मुझे कुछ भक्तों द्वारा ऐसे मैसेज करके बताया जा रहा है कि हमारे प्राणनाथ प्रभु 16, 17, 18, 19 को दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। एकांतवास लगभग कैंसिल हो गया है। मुझे नहीं पता, मुझे भक्तों द्वारा बताया जा रहा है। अब देखते हैं बालाजी की क्या कृपा होती है आगे। फिलहाल 16 तारीख को ये पहुंचे बागेश्वर धाम और अब देखने जो ही है तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इनकी मनोकामना पे की तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार के गाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।